दोस्तों, आज हम फिर से आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं इस नई वैकेंसी के बारे में। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। रेलवे में 65,409 ग्रुप डी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रेलवे ग्रुप डी का नया वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर। अभी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार द्वारा रेलवे ग्रुप डी में 65,409 रिक्त पद की भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही यह सूचना भी दी गई है कि साल 2024 से पहले भर्ती की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के 65,409 भर्ती की प्रक्रिया और इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार में देंगे। भारत सरकार के आदेश पर साल 2019 में रेलवे ग्रुप डी के 1,37,069 रिक्त पद जारी किए गए थे, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया लंबे समय के इंतजार के बाद 2022 से 23 में समाप्त हुई थी। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यूज़ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए रेलवे ग्रुप डी के 65,409 रिक्त पद की भर्ती की प्रक्रिया चुनाव से पहले समाप्त होने की संभावना रहेगी। इसीलिए जितने भी छात्र रेलवे ग्रुप डी के रिक्त पद का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सुनहरा अवसर होगा। इसीलिए आप लोग अभी से ही रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ाई करना ज़ोरों शोरों से शुरू कर दें। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा जारी ग्रुप डी के 65,409 रिक्त पद पर जितने भी छात्र छात्रा जाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन करने से पहले आधिकारिक तौर पर रेलवे द्वारा जारी नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी को जानना बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण तिथियां, योग्यता, शारीरिक मापदंड, आवेदन के प्रारंभ और अंतिम तिथि, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा के पैटर्न एवं सिलेबस और वेतन, इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही छात्र आवेदन ऑनलाइन कीजिएगा, ताकि ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि या मिस्टेक का सामना आपको करना ना पड़े। अब हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। साथियों, इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला कैटेगरी में आता है जनरल। इसमें दिया गया है 26,540 पोस्ट। उसके बाद है ओबीसी। इसमें आपका 17,367 टोटल पोस्ट दिया गया है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस, इसमें 6,046 टोटल पोस्ट है। उसके बाद है एससी, इसमें 9,381 टोटल पोस्ट है। लास्ट कैटेगरी है एसटी, इसमें 5,875 टोटल पोस्ट है। कुल मिलाकर टोटल पोस्ट आपका 65,409 दिया गया है। अब हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। रेलवे ग्रुप डी के पद पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 34 वर्ष निर्धारित की गई है। छात्रों की आयु सीमा के गणना 1 दिसंबर 2023 से की जाएगी। इसके अतिरिक्त आयु में छूट प्रदान की जाती है, जिसमें SC/ST कैटेगरी के छात्रों को 5 वर्ष और ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा में छूट अधिक जानकारी। अब हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। रेलवे ग्रुप डी के 65,409
पद पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं यानी कि मैट्रिक पास किए होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर छात्र ITI की डिग्री NCVT या SCVT से सर्टिफिकेट है तो उन्हें इन पद के लिए अलग से लाभ दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी लोग 10वीं पास है वो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा जारी RRB ग्रुप डी के पद पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कि कैटेगरी के अनुसार अलग अलग निर्धारित किए जाते हैं। छात्र आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क की जानकारी हम आपको आगे देंगे। जी हाँ, जनरल और OBC कैटेगरी के ऑल कैंडिडेट को 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। उसके बाद है SC ST कैटेगरी, इसमें आपको 250 रुपया एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। इसके बाद है ऑल कैटेगरी फ़ीमेल, ऑल कैटेगरी फ़ीमेल के लिए 250 रुपया एप्लीकेशन फ़ी आपको पेमेंट करना होगा। अब हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि सैलरी के बारे में। तो इसमें आपको 22,000 से लेकर 25,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। हम बात करेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में। रेलवे ग्रुप डी के पद पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों का सिलेक्शन 4 चरणों यानी कि 4 फेज में किया जाएगा। जो छात्र प्रथम चरण यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करेंगे उन्हें ही अगले टेस्ट के लिए तैयार रहने की अनुमति होगी। यानी कि जो भी व्यक्ति कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम में पास होते हैं वही अगले एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह जितने भी छात्र हैं वो इन 4 चरणों का सफलतापूर्वक पार कर लेंगे, उन्हें ही रेलवे द्वारा उनके एफिशिएंसी के अनुसार ग्रुप डी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। आगे हम जानेंगे इन 4 चरणों के बारे में। से पहला फेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको इसमें ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, साइंस और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट। इसमें आप लोगों को दौड़ और इसी से संबंधित फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। तीसरा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तीसरा नंबर में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद लास्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा और फिर आप लोगों को आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट पर जॉब दिया जाएगा। अब हम जानेंगे RRC वाइज वैकेंसी डिटेल्स। इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। रेलवे ग्रुप डी की इस नई भर्ती 65,409 पद की भर्ती के लिए अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इसीलिए रेलवे के प्रत्येक जोन में कितने सीट जारी किए जाएंगे इसकी जानकारी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हम आपको इस वैकेंसी में किस जोन में कितना पोस्ट दिया गया है वो हम आप सभी को एक नए वीडियो में अपडेट कर देंगे। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा जारी RRB ग्रुप डी के पद पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दी गई जानकारी और यहाँ पर दी गई जानकारी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करें। ऑफिशियल वेबसाइट से रेलवे ग्रुप डी के
65,409 रिक्त पद पर आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल साइट indianrailway.gov.in पर जाकर इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद ही आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी वैकेंसी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। जय हिंद।